परम श्रद्धेय प्रातः बुनियादी श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत कोटि प्रणाम। सदगुरु महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमरात्मा गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रातःश्वर अकारण करुणा गुणालय भक्त वांछिता करो श्री तड़दित निंदित पीताम्बरधारी श्रीवाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पवित्र पावन पंडाल में उपस्थित कथा साहिब विद्वान वृंद कथा अनुरागी माता शिक्षित देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों, आज बड़ा ही परम मंगलमय वेला परम पिता परमात्मा भगवान बांकी बिहारी की अपरंपार कृपा हम आप सब भक्तजनों के ऊपर भई है, जो हमारे मुख्य यजमान बन करके प्रधान श्री श्यामलाल जी अपनी माता जी और अपने भाइयों के सहयोग से मिल करके सभी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा को अपने इस क्रिया क्षेत्र में लाने का जो संकल्प किया था, आज मेरे परम पिता परमात्मा भगवान गोविंद की कृपा से इनका ये संकल्प पूर्ण हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, अवशेष यदि है तो आज की कथा है। समय अनुसार हम आप लोग इस कथा का दर्शन करेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के ऊपर भगवान की अपरंपार कृपा, भगवान का कृपा आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। हर कामना को मेरा गोविंद मेरा भगवान पूर्ण करे। और सज्जनों, हम आप लोगों को भी इन्हीं की बदौलत जब इनका मन बना तो हमें भी 7 दिनों से हम सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक से हर्षो उल्लास से गांव निवासियों ने नहीं, मैं तो कहूँगा महाराज पंचायत के प्रधान होने के नाते हम आप लोगों की पूरी पंचायत का कल्याण प्रधान जी के द्वारा इस मंगलमय संकल्प को किए करके हुआ। और दूर दूर से भगतजन दूसरे जिला से दिया है, सब ने आकर के इस कथा का आनंद लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, चाहे किसी ने 7 दिन कथा सुनी, चाहे 7 घंटे कथा सुनी, चाहे 7 मिनट ही कथा सुनी, गोविंद करे सभी को संपूर्ण कथा का पुण्य प्राप्त हो, सभी के घर में अन्न धन सुख समृद्धि हो, हर कामना को मेरा गोविंद पूर्ण करे। सज्जनों, यज्ञ बिल्कुल पूर्ण हो चुका है, पूर्ण ही नहीं भगवान की बड़ी अपरंपार कृपा है जो हमारा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक से, ये बड़ी खुशी की बात होती है। 7 दिनों का बड़ा समय होता है महाराज, भगवान की कृपा से किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं। और यज्ञ भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो चुका है। और कहते भी हैं कि जब यज्ञ करने और करवाने वालों का भाव शुद्ध होता है तो भगवान भी उस यज्ञ को परिपूर्ण कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हमारा यज्ञ भगवान के चरणों में परिपूर्ण है। आप लोग जानते हैं सज्जनों, आज कथा का 7वां दिन है। ध्यान देना आप कथा पे। आज से 7 दिन पूर्व जो है इस कथा को सुनना प्रारंभ किया था। राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से दौड़ा दौड़ा भागा भागा राजा परीक्षित जा रहा है, थर थर कांप रहा था, भयातुर हो गया था। गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए थे महाराज, और कहा था जिसकी मौत नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। गुरुदेव भगवान जब आज की 7वें दिन की कथा को सुनाने लगे, कहा राजन ध्यान करो बेटा, आज वही 7वां दिन है। क्या याद दिलाया गुरुदेव ने, ध्यान दिलाया। अरे आज वही 7वां दिन है, न जाने बेटा कब जैसे वो तक्षक आएगा, तुम्हें डंक लगाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। साहब 7 दिन पहले थर थर कांप रहे थे राजा परीक्षित, क्यों मैं मर जाऊंगा। लेकिन आज 7वें दिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि तक्षक आएगा, डंक लगाएगा, बेटा तेरी मौत हो जाएगी। गुरुदेव भगवान के चरणों में राजा परीक्षित खड़े हो गए, दोनों पांव को पकड़ लिया, पैर को पकड़ के कहा गुरुदेव भगवान आज मुझे मौत का भय नहीं, आज नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान 7 दिन पहले मुझे ज्ञान नहीं था, और 7 दिनों तक जो आपके मुखारविंद से निकली ज्ञान गंगा है उसका पान जब मैंने किया, तुम जो मौत का भय मेरे हृदय में था अब वो दूर हो गया। कौन मरेगा महाराज? मरता ये शरीर है। गुरुदेव आज मुझे बोध हो गया कि ये शरीर मरता है, आत्मा तो अजर और
अमर है और जीव को मरने से पहले ऐसा काम करके जाना चाहिए जो बाद में भी जमाना समाज हम आप लोगों को याद करे। जाना तो बंधु पड़ेगा, अटल ना कोई रहा है इस लोक में, जो आया है उसको सबको जाना पड़ेगा। हैं महाराज आए हैं वो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा, कोई बंधा जंजीर, जो चले गए हैं वो स्वर्ग में हैं और हम आप लोग फंसे हुए हैं ममता में। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन तुम धन्य हो, इसका मतलब मैंने कथा तुझे सुनाई और आपने कथा भाव से सुनी है महाराज। आज मौत का भय नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है साहब, ये ना जन्म लेती है ना मरती है, मरता हमारा शरीर है बंधुओं। क्या जाने के बाद भी यदि हम आप लोगों को हमारी आने वाली पीढ़ियां याद करती है, वो मरना नहीं होता, वो लोगों के दिल में सदा सदा के लिए जिंदा रहना होता है। इसलिए मैं तो हर जगह कहता हूँ साहब ये मानव चोला मिला है साहब, इस मानव चोले के द्वारा हम कोई ऐसा सत्य कर्म करके चले जाएं, कोई ऐसा पुण्य काम करके चले जाएं जो आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज, आने वाले जितनी भी आगे की पीढ़ियां हैं वो याद करे कि किसी ने ये काम किया था। फिर वो मरना नहीं होता, वो क्या है, वो नाम अमर करना होता है। इसीलिए तो ये जीवन बना है। और राजा तुम धन्य हो, अरे आपने कथा सुनने का मन बनाया, मुझे भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला। अरे तुम तो तरे ही तरे, लेकिन आपने तो हमारे जैसों को भी तार दिया महाराज। यदि आपका मन न बनता भगवान की कथा को श्रवण करने का, तो हम भी किसको सुनाते महाराज। इसलिए सज्जनों ये भागवती गंगा सर्वत्र भगत जनों का, समस्त समाज का कल्याण करने वाली है। और कहा राजन जीवन में जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो आदमी मौत को फिर भूल जाता है, फिर मौत का भय नहीं रहता। जाना तो पड़ेगा लेकिन डर नहीं होता। किसको? जिसने भगवान की कथा को सुना है। और आपको पता है हम मौत से डरते क्यों है, पता बताओ? गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट लिखा है जब हमारे प्राण निकलेंगे महाराज, तो बोले 1000 बिच्छू एक बारी में काट दे उतनी दर्द होती है, एक काटे तो कितनी पीड़ा होती है। अंत समय में कष्ट ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भागवत की शरण में जाना पड़ेगा। प्राण निकलते दर्द तो होगी, पर उस दर्द को महसूस हम आप लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे भला? जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता, बच्चे बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता बच्चे को टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, बच्चा राड़ियां मारता है, हाय मुझे दर्द होगा, हाय मुझे दर्द होगा। लेकिन ध्यान रखना उसकी माँ गोद में पकड़ती है, ना बेटा ना तुझे टीका नहीं लगवाएंगे, सिर के ऊपर हाथ फेरती है, स्तन पान करवाने लगती है, और इतने में डॉक्टर टीका लगा के भी चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। टीका तो लगा लेकिन बालक को दर्द नहीं हुआ। जो भगवान का भजन करने वाला है, प्राण तो निकलेंगे पर कष्ट का पता नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा गोविंद हम आप लोगों को मां की तरह उसमें सामने खड़ा होगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए डरना नहीं, जिन्होंने भागवत सुन ली है ना उनको घबराना नहीं है, पर जीवन में ये भी नहीं कि अब इसके बाद उनका पाप करने लग जाए। जो भी कथा श्रवण की है उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करना, और उसको जीवन में उतारेंगे अब बेड़ा पार होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान। ध्यान करो साहब। कहा राजन चल मेरे परब्रह्म परमात्मा कृष्ण भगवान बन के आए, असंख्य गोपियों के साथ मेरे भगवान ने नृत्य किया। एक एक गोपी को दिखाया, क्या दिखाया? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और इस कथा को वही समझ पाएगा जो भगवान से जुड़ा है। लोग नहीं तो क्या कहेंगे, अरे ये तो पागल है महाराज, ये क्या कर रहे हैं। एक एक गोपी को लग रहा है अरे भगवान मेरे साथ साथ, और भगवान जी ने भी देखा, अरे जब तुम्हें इनको मिल गया। ध्यान देना, प्यार का पता कब लगता है? बोलो जब आदमी मिलकर तो सब कहते हैं हम आपको बड़ा बारी चाहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, पर प्यार का पता तो बिछड़ने के बाद लगता है। जब कोई दूर पार चला जाए कि उसके बाद भी याद करते हैं कि नहीं करते। भगवान ने देखा कि गोपियां तो मेरे साथ नाच रही,
अरे इनके असली प्यार का पता लगेगा जाने के बाद। और एकदम से भगवान ने क्या किया, जितनी गोपियां उतने भगवान बने थे। एक एक गोपी को यही लगता था मेरी सास नाच रहा है, ये अकेली नाच रही है, ये तो पागल है महाराज। भगवान ने महाराज अपने रूपों को एकदम से संकुचित किया और मेरे परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों अंतर ध्यान हुए? उन गोपियों की दशा देखने के। अब तो नाच रही है मेरे साथ, पर मेरे जाने के बाद मतलब क्या इसका कि कथा में तो हमने आनंद मनाया, और उसके बाद भी कोई भगवान को याद करता है कि नहीं? निवेदन कर दो भैया, थोड़े दिन तो रस रहता है, पर मैं कहता हूँ निरंतर सुबह शाम प्रत्येक जीव को 24 घंटे तो भैया संत महात्मा भी भजन नहीं कर पाते। हम तो गृहस्थी है, निवेदन इतना जरूर है, अपने घर में सुबह और शाम ज्योति जलाइए। मेरे परमात्मा को, मेरे गोविंद को, मेरे भगवान को जरूर याद करिए, जिसने हीरे जैसे काया दी है। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे गोपियों के हाथ से भगवान अंतर ध्यान हुए ना साहब, उन गोपियों की दशा क्या बताए। गोपियां छटपटाने लगी, एक दूसरे को पूछने लगी, अरे भाई अभी मेरे साथ नाच रहा था, कहाँ गया? आपने देखा वो कितनी मेरे साथ नाच रहा था, कहाँ चलेगा? अभी मेरे पास भी नहीं है। और सब गोपियां व्याकुल हो गई महाराज। क्या हो गई? और एक दूसरे को कहने लगी, ऐ कन्हैया तुम क्या सोचते हो, ऐ कृष्ण तेरे बिना भी क्या जीना। धन्य है वो गोपियां महाराज जो भगवान के बिना जीना नहीं चाहती। माथा वृंदावन में पटकने लगी, आंखों से झरझर आंसू गिराने लगी। आप क्या सोचते हो कान्हा, हम घर चली जाएंगी? हम जिंदगी घर नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। और गोपियां भगवान जी को ढूंढ रही है। तो आओ वृंदावन में आप गए होंगे, वहां हिमाचल की नहीं, पंजाब की नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की गोपियां आती है महाराज और भगवान को पुकार रही है। तो हम हिमाचली भाव में थोड़ा सा भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करें। मिलेगा वो क्यों नहीं मिलेगा। और सब गोपियां क्या बोल रही है, ढूंढ रही है हर गली गली में जा करके, और क्या कहती है। बोलो गोविंद भगवान की। ओ मैं कुंज गगन में टोला ना मिलते मेरे श्याम जी। ओ मैं कुंज गगन में टोला ना मिलते ओ मेरे श्याम जी। ओ मैं कुंज गगन में टोला ना मिलते मेरे श्याम जी। ओ मैं कुंज गगन में टोला ना मिलते ओ मेरे श्याम जी। ओ मैं टोला 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 ना मिलते मेरे श्याम जी। मैं टोला 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 ना मिलते मेरे श्याम जी। ओ मैं कुंज गगन में टोला ना मिलते मेरे श्याम जी। कुंज गगन सभी ताली बजाएंगे माता ना मिलते मेरे श्याम जी। ना मिलते मेरे श्याम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। ना मिलते मेरे श्याम जी, ना मिलते मेरे श्याम जी। ओ मैं कुंज गगन में टोला ना मिलते मेरे श्याम जी। माता कुंज गगन में टोला ना मिलते मेरे श्याम जी। लोकेता कहते श्याम मंदिरों में मिलते। लोकेता कहते श्याम मंदिरों में मिलते। कोई ता कहते श्याम मंदिरों में मिलते। कोई तो कहते श्याम मंदिरों में मिलते। थोड़ा ना मिलते मेरे श्याम जियो। मैं पुजारी बन के थोड़ा ना मिलते मेरे श्याम जी। कुंज गगन में टोला
की गली में टोला मिल देओ मेरे श्याम जी। कोई ता कहंदे श्याम जंगलों में मिल दे, कोई तो कहते श्याम जंगलों में मिल अरे दे, लोकी ता कहंदे श्याम जंगलों में मिल दे, लोकी तो कहते श्याम जंगलों में मिल दे, जंगलों में मिल दे जी जंगलों में मिल दे, जंगलों में मिल दे जी जंगलों में मिल दे। बालिन भरे टोला मिल दे मेरे श्याम दियो कथा कुंज गली में टोला मिल देओ मेरे श्याम दीवो लोकीता कहंदे श्याम जल विच मिल दे, लोकीता कहंदे श्याम जल विच मिल दे, ओ लोकीता कहंदे श्याम जल विच मिल दे, लोकीता कहंदे श्याम जल विच मिल दे। मछली कहते टोला दे मेरे श्याम दी, मत मछली कहते टोला मिल दे मेरे श्याम जी। तेरिया गोपियां गलियां वृंदावन में आया कृष्णा, तेरिया गोपियां गलियां वृंदावन आया कृष्णा, तेरिया हो गोपियां गलियां वृंदावन में आया कृष्णा, तेरिया गोपियां गलियां वृंदावन आया कृष्णा। एक गोपी तुझको पुकारे, एक गोपी तुझको पुकारे, एक गोपी तुझको पुकारे, एक गोपी तुझको पुकारे। राधा को छोड़ा तुमने किसके सहारे, राधा को छोड़ा तूने किसके सहारे, राधा को छोड़ा तुमने किसके सहारे, राधा को छोड़ा तूने किसके सहारे। रुदियाँ वो गलियाँ वृंदावन में आजा कृष्णा, तेरिया गोपियां गलियां वृंदावन आजा कृष्णा। सुंदर सा है नाम तुम्हारो, सुंदर सा है नाम तुम्हारो, बड़ा प्यारा सा है नाम तुम्हारो, प्यारा सा है नाम तुम्हारो। हमको भी कृष्णा पार उतारो, हमको भी कृष्णा पार उतारो, हमको भी कृष्णा पार उतारो, हमको भी कृष्णा पार उतारो। ए प्यासी हमारी अखियाँ बने आजा कृष्णा, तेरिया गोपियां गलियां वृंदावन आजा कृष्णा। तेरिया हो गोपियाँ कलियाँ वृंदावन में आजा कृष्णा, तेरिया ये गोपियां गलियां वृंदावन आजा कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण लाल की जय।